हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम से वरदान पा लिया, जब तक आपकी कथा चलती रहेगी मैं संसार में रहूंगा। हनुमान जी महाराज मरे नहीं, अभी भी भगवान राम ने ऐसा वरदान उन्हें दिया। परमेश्वर की कृपा है, राम कथाएं चल रही हैं तो हनुमान जी महाराज भी, ऐसी मान्यता है, हर कथा में विराजमान होते हैं। जहां रामायण पाठ होते हैं, जहां राम कथा होती है, हनुमान जी महाराज दृश्य अदृश्य रूप में वहां विराजमान होते हैं। देखते हैं कथा निर्विघ्न चले, लोगों को लाभ, स्वयं भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है देवी, सच में मुंबई में एक कथावाचक राम कथा करने के लिए गए हुए थे। मंच पर बैठते, ऐसी गद्दी लगी होती है, उस पर बैठते, साथ ही एक ऐसी गद्दी और रख दिया करते। कथा शुरू करने से पहले उच्च स्वर से कहते, आइए हनुमंत विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। जब उनको महसूस हो जाता कि हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो गए हैं तो राम कथा आरंभ होती। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, कुछ वर्षों के पहले की बात है, मुंबई की सच्ची घटना। एक वकील कथा सुनने के लिए आते, रोज सुनते कि कथावाचक ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, हनुमान जी महाराज को निमंत्रण देते हैं। आज पूछिए, क्या हनुमान जी कभी आपके निमंत्रण पर पंडित जी आए भी हैं कि नहीं? गोसाई जी, आपके निमंत्रण पर हनुमान जी महाराज आते हैं कि नहीं आते? कहा आते। क्या प्रमाण है? वकील साहब ने पूछा। पंडित जी ने कहा, प्रमाण मेरा विश्वास है कि वह वहां जहां उनको प्रार्थना करता हूं विराजमान होने के लिए, बैठने के लिए, जो गद्दी लगी है उस पर बैठते हैं आके। मैं नहीं मानता। वकील साहब ने कहा, ना मानो, आपकी मर्जी, मैं मानता हूं। वकीलों को बहस करने की आदत होती है, उन्हें चर्चा वहीं बंद नहीं की। ठीक है, आप कल आए, कल आके तो चेक कर लेना। कैसे? ये गद्दी जो पास रखी है हल्की है, आप इसे उठा सकते हो। जब हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो जाएं, यदि तब आप गद्दी को उठा लो तो मैं समझूंगा कि हनुमान जी महाराज नहीं आए हुए। यदि ना उठा सके तो आपको मानना होगा कि हनुमान जी महाराज विराजमान है। वकील ने कहा, मैं हार गया तो सदा आपकी सेवकाई करूंगा। पंडित जी ने कहा, यदि मैं हार गया तो मैं आपका चपरासी। कथा शुभारंभ करने से पहले हनुमान जी महाराज को आमंत्रित किया, आइए महाराज विराजिए, सिंहासन पर आरूढ़ होइए। परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमात्मा मेरी लाज रखना, अपने नाम की लाज रखना। कथा का आरंभ हो गया तो इशारा किया, आइए पधारिए आप। वकील साहब पसीनो पसीन हो गए, वकील साहब, लेकिन उस गद्दी को उठा नहीं सके। जहां राम कथा, वहां राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। ना हमारे पास आंखें हैं साधक सुनो देखने के लिए,
ना हमारे पास विश्वास ही है ऐसी अनुभूति के लिए। दोनों चीजें जरूरी। हनुमान जी महाराज तो कहीं गए नहीं हैं, होते हैं हर प्रकार से। साधुजनों, पुनः अर्ज करूंगा, भक्तों की मैं रक्षा भी करता हूं, भक्तों की मैं सेवा भी करता हूं। उनकी साधना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वह दूर करना चाहे न करना चाहे, मैं दूर करना चाहता हूं ताकि वह मेरे राम तक पहुंच सके। मैं दृश्य अदृश्य रूप से उनकी सहायता करता रहता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। आदर्शमान के साधक जनों, उन्हें साधना कीजिए। कभी स्वप्न में भी हनुमान जी महाराज ने नहीं सोचा कि किसी कारण, किसी भी कारण से मैं आगे हो जाऊं। वे हनुमान नहीं हो सकते। हमेशा अपने गुरु महाराज रघुपति जी महाराज को अपना गुरु महाराज वास्तव में देवियों सज्जनों खोज के देखो, लिटरेचर पढ़ के देखो। प्रभु राम ने एक ही व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है और वो है हनुमान जी महाराज। कहीं किसी को दीक्षा नहीं दी हनुमान जी महाराज के अतिरिक्त। एक ही व्यक्ति उस काल में ऐसा, उस युग में ऐसा पाया जो दीक्षा देने योग्य है, और उसको दीक्षा दी और उसको अमर बना दिया। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।